तो पहले तो सबसे पहले मैं जितने इन ब्लास्ट को कंडेम करता हूं, मगर असलियत की बात यह है कि इट्स अ वेक अप कॉल फॉर पंजाब। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं भगवंत मान जी, वो नशे में रहने के आदी हो गए। और जो मुख्यमंत्री बॉर्डर स्टेट का, इंडो पाक बॉर्डर का सूबा हुए, 550 किलोमीटर का बॉर्डर होए, और पाकिस्तान बार बार पंजाब में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होवे, पीस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है पंजाब बॉर्डर स्टेट को। मुख्यमंत्री का अगर नशे में ही रहना है सारा टाइम, तो वो कैसे एड्रेस करेगा लॉ एंड ऑर्डर? आज हमारे जो हालात ये बने हैं कि कल जलंधर ब्लास्ट हुआ और कमिश्नर पुलिस को इमीडिएटली कवर अप के लिए भेज दिया गौरव यादव साहब ने, कहने के लिए तो जी स्कूटी का ब्लास्ट हुआ है, बैटरी का। जबकि केएलए ने, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी जिम्मेवारी भी ले ली है। और ब्लास्ट इतना सीरियस था, इतना बड़ा था कि किलोमीटर तक उसकी आवाज, 2-2 किलोमीटर तक आवाज गई है उसकी। और ये देखो ब्लास्ट हुआ कहाँ है। अगर इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर पंजाब पुलिस का कि ब्लास्ट करने की जगह कहाँ है, बीएसएफ चौक। बीएसएफ चौक वो है, जलंधर का दिल है, हार्ट है। एक जगह बीएसएफ का कैंपस है, दूसरी साइड पे आर्मी कंटोनमेंट है, तीसरी साइड में पीएपी, पंजाब आर्मर्ड पुलिस का हेडक्वार्टर है। तो जहां पे कम से कम एट ए टाइम 50,000 आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पंजाब पुलिस के जवान स्टेशन हो, उधर घुस के अगर कोई ब्लास्ट कर रहा है और पंजाब का नुकसान कर रहा है, तो आप अपने आप हिसाब लगा लो कि लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात है। और सेकंड ब्लास्ट रात को फिर हो गया बीएसएफ के खासा कंटोनमेंट में। तो वहां पे भी आर्मी है, वहां पे भी साथ में बीएसएफ का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है। और उससे एक हफ्ता पहले रेलवे ट्रैक उड़ाया गया, जहां पे एक आदमी की डेथ भी हुई है। उससे कुछ समय पीछे चले जाओ तो 12-15 पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं, और उसमें पुलिस पहले कवर अप करती है कि नहीं जी टायर फट गया, नहीं जी एलपीजी का सिलेंडर फट गया। मगर असलियत पंजाब की इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जो हमारे टेम्पररी डीजीपी हैं, कच्चे डीजीपी हैं, अपना गौरव यादव जी, उनकी प्रायोरिटी क्या है? पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है केजरीवाल को दिल्ली में सुरक्षित रखना। यहां से पुलिस मुलाजिम उधर लगा दिए। तो जब आपकी प्रायोरिटीज ही गलत हो गई हैं, तो अब लॉ एंड ऑर्डर तो सफर करेगा। इसीलिए मैंने रात को ये डिमांड करी है कि फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये पाकिस्तान ने पहले भी पंजाब का माहौल बहुत खराब करा, और जो मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार है, वो तो अपनी सरकार बचाने पे लगे हैं। कभी दिल्ली भाग जाएंगे राष्ट्रपति साहब को कि हमारे एमपी को पार्टी से हमने अब निकाल दिया, इसको रिकॉग्नाइज ना करो। आपका लॉ एंड ऑर्डर पर तो ध्यान ही नहीं है जी, आप तो डिनायल मोड पे हो। जब आप एडमिट ही नहीं करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिक्स कैसे करोगे? सो ये सारी चीजों को लेके, और ये 20-25 ब्लास्ट हो गए हैं जी इन द रिसेंट फ्यूचर। और हमारा सीएम तो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ही नहीं लेता। अगर लेता है तो कभी विधानसभा में पी के चले जाएंगे नशे में, कभी मीटिंग में नशे में पड़े होंगे। तो अफसर तो अपने आप ही समझे, अफसर का प्रायोरिटी होगी कुर्सी बचाओ, चाहे पंजाब डूब जाए सर। और इसी करके पंजाब में सफर कर रहा है, और पंजाब की इंडस्ट्री भाग रही है। पंजाब का रोज एक्सटॉर्शंस कॉल हो रहे हैं, डेथ थ्रेट्स ओपनली दिए जा रहे हैं। मेरे को 3 बार ही आगे, और लीडर्स को आगे कि तुमको उड़ा देंगे, जो बोलता है उसको मारने को पड़ जाते हैं। देखो, जब पुलिस वाले को थ्रेट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा, आप इसी से अंदाजा लगा। मतलब इस किस्म का फेलियर लॉ एंड ऑर्डर का 80s और 90s में भी नहीं हुआ था जो अब हो गया। इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और अगर गवर्नर साहब और राष्ट्रपति साहब नहीं जागेंगे, तो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान होएगा, और उसके साथ देश का नुकसान होएगा। गवर्नमेंट की मैं डिसमिसल की मांग करता हूं कि ड्रंक चीफ मिनिस्टर नीड्स टू बी शोन द डोर। पंजाब को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। मैं लोकतंत्र के हक में हूं, मगर आज मजबूरन ये बात बोल रहा हूं पंजाब के हित में
कि पंजाब बचना चाहिए, पंजाबी बचने चाहिए, कम्युनल हार्मनी रहनी चाहिए, और उसके लिए भगवंत मान को अगर सेट करना है तो एक बहुत छोटी सी कीमत है, वो अदा कर लो, पंजाब को बचाओ।